आईटी इंडेक्स को एक बार देखना चाहिए। आउट परफॉर्मेंस है। कल के सत्र में भी पीएसयू बैंक्स और आईटी चल रहे थे। आज पीएसयू बैंक्स में इतना मूव नहीं, लेकिन आईटी सेक्टर में अब भी वन साइड एक तरफा तेजी नजर आ रही है। 600 अंकों के करीब की तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, मेजर आईटी प्लेयर्स में अच्छी तेजी है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी मजबूती है। गौरव, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, आईटी सेक्टर को इस वक्त अब प्ले आउट कैसे करना है और स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है? दो तरह के सवालों का जवाब दीजिएगा। अगर आईटी सेक्टर में एंट्री करना चाहता है कोई तो करनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कहाँ, लार्जर आईटी या मिड कैप? एंड सेकंड, ऑलरेडी मिड कैप आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढी थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने। हाँ, उसके बाद हमने डाउन साइड एक्शन आईटी सेक्टर में देखा। सो जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हैं वो क्या करें? सो नई पोजीशंस के लिए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए? यस सर्टनली मानसी, यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देनी होगी कि आईटी एक अच्छे प्रॉफिट टेकिंग के बाद अच्छा कंसोलिडेशन आया और उसके बाद हमने एक अपमूव देखा है इंडियन आईटी इंडेक्स के अंदर। दिग्गज शेयरों की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो स्टॉक पसंद आ रहा है दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लगभग 3200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बॉटम के करीब है, 3000 के करीब का बॉटम बना के धीमे धीमे एक अपमूव इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे जनरली जब भी हम चीजों को देखते हैं, हम किसी भी अच्छे शेयर के अंदर हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि अपने ऑफ हाइज मिल जाए तो हम उसको बाय करें। दीज आर दोस टाइम्स जब हमें आईटी के दिग्गज शेयर्स ऑफ हाइज मिल रहे हैं। 4500 रुपए पे ट्रेड होने वाला कुछ ही महीने पहले टीसीएस अभी हमको 3200 के भाव पे मिल रहा है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू रखें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखें। दीज आर गुड लेवल्स टू बाय टीसीएस, अगर मैं दिग्गज शेयरों की बात करूं। अगेन विप्रो जैसे स्टॉक के अंदर भी अच्छा खासा बॉटम है। यहाँ पे विप्रो को भी देखा जा सकता है लार्जर पीरियड्स के अंदर। सिमिलरली टेकम के अंदर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद उछाल है, तो टेकम को एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। 1750 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा लगाना ही होगा 1500। मिड कैप आईटी के मैं बात करूं तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स होते हैं कोफोर्ज एंड एम्फोसिस। वी हैव बीन हेवीली बाय बेटिंग ऑन दीज स्टॉक्स, और अभी भी हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टू मीडियम टर्म या इवन लॉन्ग टर्म के लिए सभी मायनों के हिसाब से आप इन दोनों शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। आज एक छोटा शेयर और मेरे अभी अभी रेडार पे आया, दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर। स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, अच्छा रिवर्सल यहाँ से नजर आ रहा है। तो जो ट्रेडर्स थोड़ा सा छोटी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं और लिटिल बिट रिस्की बेट्स लेने में उनको दिक्कत परेशानी नहीं है, तो 408 एक के लेवल पे ये अभी एक अच्छा बेट बन रहा है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज क्लोज टू 385, और एक रिवर्सल प्ले बन जाएगा। मोमेंटम बना तो इस स्टॉक के अंदर इवन 440 से 460 की भी रेंज देखने में मिल सकती है एक आध हफ्ते के अंदर ही। तो चलिए, थैंक्स फॉर दैट टेक। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है, और आईटी प्लेयर्स के लिए जैसे आपने भी कहा, कुछ तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिस पर खासतौर से नज़र रखनी होगी। और याद रखिए, जब नतीजों के सीज़न की शुरुआत होगी तो रिजल्ट सीज़न की शुरुआत भी आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ, आईटी मेजर्स से इनफैक्ट होती दिखेगी, और इस पर खास तौर से नजर रखना होगा। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस यूएस नैस्डैक जो है वहां पर काफी अच्छा मोमेंटम एंड एक्शन नजर आ रहा है। तो इवेंचुअल इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर नहीं दिख रही थी, अब वो आ चुकी है, लेकिन वो नैस्डैक या ग्लोबल फ्रंट से ट्रिगर्स जो आ रहे हैं उसकी बदौलत नहीं है। अपने ट्रिगर्स के चलते आईटी सेक्टर फिलहाल चल रहे हैं, और उम्मीद करके चलते हैं कि इस तरह की मूवमेंट जो है ये अब इंटैक्ट जो है, यहाँ से तेजी ही आगे बढ़ती दिखे आईटी सेक्टर में। लेकिन कमिंग